नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत आपके लिए इस वीडियो में पॉलिटी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पॉलिटी के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट जीके के सेक्शन में आते हैं ये क्वेश्चन। अगर आप जनरल नॉलेज के इन प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाते हो तो या तो मेरिट आउट हो जाते हो, नहीं तो पेपर से ही फेल हो जाते हो। तो सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये सही करके आप अपने नंबर बचा सकते हो। तो एक चैंपियन की तरह क्विज खेलिए। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। पूरे प्रश्न सॉल्व करिए और 50 में से कितना स्कोर गेन कर सकते हैं, स्कोर गेन करते हुए अपना स्कोर अगर आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर जरूर करिए या खुद चेक करिए कि क्या स्थिति है पॉलिटी में आपकी। तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, गदर पार्टी का आपसे मुख्यालय पूछा है तो गदर पार्टी का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कानून के समान संरक्षण इस वाक्य को कहां से लिया गया है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर बताना है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कानून के समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। यह कथन किसका है? मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह वाक्य किसने कहे थे, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न भाषाओं में से कौन सी संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा प्रविष्ट नहीं की गई है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा डोगरी भाषा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। 1949 के मूल संविधान के भाग डी में निम्न में से कौन सा एकमात्र क्षेत्र शामिल था? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति साहब। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा प्रेसिडेंट साहब को देते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत में राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्यरत होता है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा वॉशिंगटन में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं, बताइए।
चलिए देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है इन सभी ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से कहां पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इन दोनों ही जगहों पर जनहित याचिका को दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। इनमें से किस घटना को राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पुनर्जागरण के लिए राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस न्यायालय जनपद में भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि जनपद एवं सत्र न्यायालय भी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, इनमें से किस देश से भारत की संसदीय प्रणाली संसदीय प्रणाली किस देश से इनमें से प्रभावित है? राइट आंसर क्या होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। इनमें से किस वर्ष देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी? बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। इनमें से किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, प्रतिभा पाटिल को किस वर्ष भारत की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभा देवी पाटिल जी 2007 में देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। इनमें से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था? बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1952 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी कितनी है? बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत में लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, भारत के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं, तो लेख जो है भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय जो है 5 प्रकार के जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति इनमें से किस देश के न्याय प्रणाली से ली गई है? क्या उत्तर होगा बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस के न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति इनमें से किस देश की न्याय प्रणाली से? तो फ्रांस की न्याय प्रणाली से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। चलिए देखते हैं। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में हुई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई, बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1963 में की गई। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो परिसीमन आयोग जो है, ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक इनमें से कौन है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो केशव बलिराम हेडगेवार जी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ है 1909 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से कौन भारत के संविधान के व्याख्याकार हैं और संरक्षक भी हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 35 साल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति साहब, प्रेसिडेंट साहब इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा J.H. ड्यूनॉन्ट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व के किस देश के संविधान से भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया प्रभावित है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस वर्ष भारत का पहला उपराष्ट्रपति चुना गया, बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1952 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा विशिष्ट संगठन है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, बताइए। चलिए देखते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करने का अधिकार किसके पास होता है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास यह अधिकार होता है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। किस वर्ष भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1991। ऑप्शन नंबर 1991 में भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र भारतीय महिला कौन थी? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। किस वर्ष अंतिम रूप से संविधान को संविधान सभा ने पारित किया था? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा कौन देता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा नीति निर्देशक तत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दे दिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ये बात कही थी कूपलैंड ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे और यह आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। संविधान के मुताबिक विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? इसका आंसर और अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। नहीं बनता है तो हम आपको बता देंगे। आंसर हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये टॉपिक सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दोस्त भी याद कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाए हैं उनको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया है, आप उनको भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट्स वाइज अलग अलग वीडियोस की प्लेलिस्ट है, उन पर क्लिक करके आप अपने जो भी सब्जेक्ट्स के वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के किसी अन्य टॉपिक के साथ में अगले दिन फिर से। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।